मेरे जागल दे मरेगी भरतार, सुहागिन हो गई वादे। अरे विधवा थी पति के जीने से भोगे कष्ट अपार, विधवा थी पति के जीने से भोगे कष्ट अपार। और सब सुख पायो मेरे वन, सब सुख पायो मेरे वन, जात में मरो रे भरतार, सुहागिन हो गई वादे। मेरे जागन दे मरेगी भरतार, सुहागिन हो गई वादे। 16 पुत्र मरे जब से भई सपूतना, 16 पुत्र मरे मेरे जब से भई सपूतना। और 5 भैया मरे जातना, 5 भैया मरे जातना, सो गई बाप बसार, हाँ सुहागिन हो गई वादे। मेरे जागन दे मरेगी भरतार, सुहागिन हो गई वादे। मेरे जागन दे मरेगी भरतार, सुहागिन हो गई वादे। सास ससुर के मरने से मिटी सभी तकरार, अरे सास ससुर के मरने से मिटी सभी तकरार। और भवसागर से पार हुई मैं, भवसागर से पार हुई मैं, जात में मरो रे परिवार, सुहागिन हो गई वादे। मेरे जागन दे मरेगी भरतार, सुहागिन हो गई वादे। मेरे जागन दे मरेगी भरतार, सुहागिन हो गई वादे। अरे राम बकसन्यो मारी कहता या तो करो विचार, राम बकसन्यो मारी कहता या तो करो विचार, राम बकसन्यो मारी कहता या तो करो विचार। अरे क्या सुख पायो या तेरा ने, क्या सुख पायो या तेरा ने, अपने कुटुंब को मार, ये सुहागिन हो गई वादे। मेरे जागन दे मरेगी भरतार, सुहागिन हो गई वादे। मेरे जागन दे मरेगी भरतार, सुहागिन हो गई वादे। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आवाज को सेट करते हैं। आज का जो शब्द है एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक कवि रहे हैं, राम बख्श माली। उनका नाम रहा है राम बख्श माली।
और उनके जो गुरु थे उनका नाम था शंकरदास। तो शंकरदास जी के भी भजन सारे निर्गुण के हैं और ये तो नेचुरल सी बात है कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है, हम पहले देखते हैं कि ये जो गुरु हैं किस व्यवस्था को मानते हैं, तभी हम उनके साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद फिर हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। पर कई बार क्या होता है कि अच्छा भैया सब आराम से बैठ जाओ, ये शोर शराबा नहीं। तो आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है वो केवल इसी बात की हो रही है कि हम जानते नहीं हैं, पहले गुरु धारण कर लेते हैं। और उसके बाद फिर उसमें समस्या खड़ी होती है कि जो गुरु महाराज चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, और जब फिर हम वो नहीं कर पाते तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। वैसे तो शिष्य उसी को कहा जाता है जो सीख लेता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु महाराज के पद चिन्हों पर जो नहीं चल रहा वो अपने आप को शिष्य कहता रहे, अलग बात है, बाकी वो शिष्य होता नहीं है। एक बड़ी सुंदर सी बात है, हम और आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर हमें परहेज अवश्य बताता है। हम दवाई खूब खा लेते हैं, परहेज कुछ नहीं करते। तो ये जो रामबख्श जो माली हैं वो अपने एक शब्द में कहते हैं कि मेरी जादिन से मरेरी भर तार, सुहागन हो गई वादिन से। क्या ऐसा संभव है जिस दिन से हमारा पति एक्सपायर हो और हम सुहागन हो जाएं? ये उल्टी बात नहीं रही, मगर ये बात उल्टी नहीं, सीधी बात है। ये हमारा पति कौन है जिसके लिए रामबख्श माली कह रहे हैं? वो पति कौन है जिसके मरने से हम सुहागन हो जाते हैं? तो जो रामबख्श माली कह रहे हैं वह कौन है जिसके जिंदा रहने से यह आत्मा रूपी स्त्री सुहागन नहीं हो पा रही है? शादी करने के बाद जो सुख प्राप्त होता है वह सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो कह रही है कि मेरे जादिन से मरेरी भरता। जिस दिन से भरतार एक्सपायर कर गए, खत्म हो गए,
उस दिन से मैं सुहागन हो गई। मेरी जादिन से मरेरी भरतार, सुहागन हो गई बादिन से। तो जो पति है वो कौन है? जिसके जिंदा रहने से हमारे जीवन में ना सुख, ना समृद्धि, ना शांति आ पा रही है। शादी के बाद जो सुख प्राप्त हमें होता है, जिस आनंद की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव होता है, वो नहीं हो पा रहा है जब तक हमारा पति जिंदा है। वो कौन है? वो है अज्ञान। जब तक हमारे जीवन में अज्ञान होता है तब तक हमें शांति का अनुभव नहीं होता, सुख का अनुभव नहीं होता, पूरा जीवन निकल जाता है। धन माया से कोठियाँ तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं, बैंक भरी पड़ी हैं, बेटे बेटियों से सबसे परिपूर्ण हैं, मगर जिससे भी आप पूछें तो वो बड़ा उदास, निराश और हताश है। किसी के पोते परेशान कर रहे हैं, किसी के बेटे परेशान कर रहे हैं, किसी की बहुएं परेशान कर रही हैं, किसी की बेटियां परेशान कर रही हैं, किसी की पत्नी परेशान कर रही है, किसी का पति परेशान कर रहा है। क्यों? क्यों ऐसा? ये इस चीज के लिए तो नहीं थे ना। महापुरुषों ने कहा है कि इनसे सुख प्राप्त होता है, बेटे से सुख प्राप्त होता है। बेटी दो कुलों की लाज रखती है, बहू हमारे परिवार की वृद्धि करती है, हमारे कुल को आगे बढ़ाती है। पत्नी हमारी अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की मालिक होती है। तब तक शरीर पूरा नहीं होता है जब तक अर्धांगिनी हमारे जीवन में नहीं आती है। मगर संत कह रहे हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हमें सुख की आवश्यकता है ही नहीं। हमें केवल पैसे और प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। हमको पैसा मिल जाए और पैसे से प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए और पैसे से प्रतिष्ठा मिल जाए, मसल पावर मिल जाए, ताकत मिल जाए, हम जिसे चाहें जो करा दें। अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ है, तो ये पागलों की दुनिया, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, गधे लोग आपस में लड़े मरे जा रहे। वो इतने पैसे की कह गया है, वो इतने पैसे की कह गया है, वो इतने पैसे की। भाई एक बात बताओ, ये राजनेता तुम्हारे यहाँ भात भरने के लिए आ रहे हैं? इन्होंने अपनी सिस्टर ब्याह, बहन ब्याह रखी है तुम्हारे यहाँ, जो भात भरने के लिए आ रहे हैं। ये किसी के लिए नहीं मर रहे, किसी के भलाई के लिए नहीं मर रहे, किसी के काम करने के लिए नहीं मर रहे। ये 4 करोड़ लगा के 25 करोड़ कमाने के लिए मर रहे हैं। 4 करोड़ लगा के 25 करोड़ के लिए मर रहे हैं, और प्रतिष्ठा के लिए मर रहे हैं कि हम कुछ हो गए हैं। अब आपको किसी की सेवा करनी, आप वैसे सेवा करने लगो। इलेक्शन लड़के सेवा थोड़ी होती है, वैसे भी आप सेवा कर सकते हैं। आप यहाँ बेटियों का विवाह करने लगे, गरीब बेटियों का विवाह करने लगे, एक हॉस्पिटल खोल दें। ऐसे भी लोग हैं जो दवाइयाँ पूरी नहीं ले पा रहे, अन्न के भंडारे खोल दें, जिसको अन्न नहीं है ले जाओ। सेवा तो ऐसे होती है, ऐसे सेवा नहीं होती है जिस सेवा को हम कह रहे हैं। और यह हमारा अज्ञान है। नहीं, तो हमें क्या चाहिए? पैसा और प्रतिष्ठा। अरे साहब फलाने वैसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं।
एक दिन शमशान में सब हो जाओगे। सम माने बराबर, क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। कोई पैसा, प्रतिष्ठा, बेटा, बेटी, भाई, भतीजा किसी मतलब का तो नहीं रहेगा। किसी मतलब का कोई नहीं रहेगा। अच्छा, एक और बात, यह बात तो मैं आपकी कह रहा हूं। आप संसारी हैं, आपको प्रतिष्ठा की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, क्योंकि आपको हाथ भरना है, छोचक देना, सारे काम करने। बात तो तब आती है महात्माओं में आग लगी हुई है। इनके एजेंट लगे हुए, महात्माओं के एजेंट। दूसरे आश्रम में जाके ये देख के आओ कि किसके यहां कौन सा पत्थर लगा हुआ है, इसको तुड़वाओ, उसको लगवाओ, उससे बढ़िया वाला पत्थर लगवाओ। कारण प्रतिष्ठा की भूख। एक संत कहते हैं कि कहान अविला कर सके, कहान अविला कर सके, काना सिंधु समाय, कहान पावक जार सके, कई जग काल न खाए। प्रश्न कर दिया, अविला क्या नहीं कर सकती? अविला कहते हैं नारी को जिसके ऊपर उसका कोई रक्षक नहीं होता है। 18 साल तक, 17 साल तक, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, उसका पिता रक्षक होता है उसका, और उसके बाद उसका पति रक्षक हो जाता है, और जब पति नहीं रहता है तो भाई रक्षक होता है उसका, और जब कोई नहीं रहता है तो उसे अविला कहा जाता है। तो कहते हैं कहान अविला कर सके, कहान अविला कर सके, और क्या न सिंधु समाए, कहान पावक जार सके, कहीं जग काल न खाए। तो संत उसका उत्तर देते हैं कि पुत्र न अविला जन सके, पुत्र न अविला जन सके, मन ना सिंधु समाए। ये मन है इतना बड़ा है, समुद्र में नहीं आता है। पुत्र न अविला जन सके, मन ना सिंधु समाए, और पुण्य न पावक जार सके। पावक कहते हैं अग्नि को। पुण्य न पावक जार सके, नाम न पा, तेरी गलत हो गया, काल नाम ना खाए। जो काल है वो नाम को नहीं खाता है। सारे संसार की वस्तुओं को काल खा जाता है, पर नाम को नहीं खाता है। तो ये जो प्रतिष्ठा की भूख है हमारे लिए, ये कभी खत्म नहीं होती है। ये ऐसी चीज है जैसे घी डालते रहोगे उतनी ही भड़कती है, उतनी ही भड़कती है। तो जो ये अज्ञान है हमारे अंदर, ये जब तक समाप्त नहीं होगा, हमारे जीवन में सुख नाम की चीज नहीं आ सकती। आनंद की चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। परमानंद की बात तो अलग है।